बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में राजा वीरेंद्र सिंह जी राज करते थे। उनके पास सब कुछ था, पर उन्हें सबसे ज़्यादा प्यारी थी उनकी 3 बेटियां, रत्ना, माधवी और सुहानी। राजा बूढ़े हो चले थे और चाहते थे कि उनके बाद राज्य की जिम्मेदारी किसी समझदार बेटी को सौंप दें। एक दिन उन्होंने अपने तीनों बेटियों को बुलाया और पूछा, बेटियों, मैं अब बूढ़ा हो चला हूँ। राज्य के भविष्य के लिए मुझे तय करना है कि तुम तीनों में से कौन सबसे योग्य है। मुझे एक बात का उत्तर दो। तुम मुझे कितना प्यार करती हो? पिताजी, मैं आपको सोने जितना प्यार करती हूँ, दुर्लभ, दमकता हुआ और बहुमूल्य। रत्ना की बात सुनकर राजा खुश हो गए और बोले, बहुत सुंदर, सोना तो सच्चा मूल्य रखता है। फिर माधवी ने कहा, पिताश्री, मैं आपको हीरे जैसा प्यार करती हूँ, चमकदार, मजबूत और अमूल्य। वाह, तुम दोनों ने तो मेरा दिल जीत लिया। अब तुम बताओ सुहानी कि तुम मुझे कितना प्यार करती हो? पिताजी, मैं आपको नमक जितना प्यार करती हूँ। नमक का सुनते ही राजा को बहुत गुस्सा आया और वह गुस्से में बोले, क्या? नमक? तुमने मुझे एक मामूली चीज से तुलना की? तुम्हारा यह उत्तर अस्वीकार्य है। तुम मेरे योग्य नहीं। अभी के अभी महल छोड़ के चली जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। पिताजी, एक दिन आप जरूर समझेंगे कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। सुहानी रोती हुई वहां से चली गई। माधवी को समझ आ गया था कि पिताजी ने सुहानी को गलत समझ लिया है, पर उस वक्त उसने किसी से कुछ नहीं कहा। वहां राजा ने रत्ना को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। कुछ दिनों बाद माधवी रत्ना के पास गई और उससे कहा, रत्ना, पिताजी ने सुहानी को गलत समझा है, हमें कुछ करना होगा। बुरा तो मुझे भी लग रहा है माधवी, पर हम क्या कर सकते हैं? एक काम करो, मैं जैसा तुम्हें बताती हूँ तुम वैसा रसोइये को जाकर बोल दो। क्या पता इसे सुहानी को इंसाफ मिल जाए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। मैं अभी रसोइये जी के पास जाती हूँ। रत्ना जल्दी से रसोइये के पास गई और कहा, रसोइया जी, आज के भोज में एक चीज नहीं डालनी है। क्या चीज नहीं डालनी राजकुमारी जी? नमक। रसोइये को रत्ना की बात समझ आ गई। उसने रात के भोज में नमक नहीं डाला। राजा के लिए खाना परोसा गया। जैसे ही राजा ने खाने का एक निवाला खाया, उसे गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में कहा, ये क्या? सारा खाना बेस्वाद है। कहाँ है रसोइया जी? बुलाओ उन्हें। रसोइया वहां आया और उसने कहा, महाराज, आज भोजन में नमक नहीं डाला गया। रत्ना बिटिया का आदेश था कि आज के भोज में नमक नहीं डालना। रसोइया ये बात बोलकर वहां से चला गया। राजा बहुत हैरान हुआ। उसने रत्ना से पूछा, रत्ना, तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपको तो नमक पसंद नहीं है ना पिताजी, इसलिए आज के भोजन में नमक नहीं डाला गया। अब राजा को समझ आ गया कि उसने सुहानी के साथ गलत किया है। उसने रत्ना से कहा, बिना नमक के भोजन बेस्वाद है और बिना सुहानी के ये जीवन। मैं समझ गया रत्ना कि सुहानी मुझसे बहुत प्यार करती है। तुम जाओ और सुहानी को लेकर आओ। जाती हूँ पिताजी, और उसको जल्द ही आपके पास लेकर आती हूँ। रत्ना और माधवी दोनों सुहानी को ढूंढने निकल गए। काफी देर बाद उन्हें सुहानी एक गांव में बच्चों को पढ़ाती हुई दिखाई दी। दोनों भाग के उसके पास गए। रत्ना ने सुहानी से कहा, हमें माफ कर दे बहन, हमने तुझे नहीं समझा। तू सबसे समझदार है बहन, और पिताजी को सबसे ज्यादा प्यार भी तू ही करती है। कोई बात नहीं,
मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुमने मुझे समझा। मैं जानती हूँ कि नमक दिखता नहीं, पर उसके बिना स्वाद नहीं आता। दोनों बहनें खुशी खुशी राजा के पास गई। राजा सुहानी को देखकर बहुत खुश हुआ और उसने सुहानी से कहा, बेटी सुहानी, मैंने तुझे न समझा। तू नमक जैसी है, साधारण दिखने वाली, पर सबसे जरूरी। मुझे माफ कर दे बेटी। आज मैं सबके सामने घोषणा करता हूं कि आज से तू ही मेरी उत्तराधिकारी होगी।